ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम समझेंगे असिंक अवेट जावास्क्रिप्ट में। तो असिंक अवेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के नेचर को समझना होगा। जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होता है, मल्टीटास्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। सो रीज़न क्या है कि सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं, राइट, सो दैट इज नॉट सुटेबल। सो उसके लिए क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो अब असिंक अवेट का काम इसीलिए है, असिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस, ओके, जो कि सिंक में ना हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और मान लीजिए उस रेस्टोरेंट में एक सिंगल वेटर है। अब सिंगल वेटर का मतलब है यहाँ पर सिंगल थ्रेड का लैंग्वेज है, राइट। अब वहां पर आप जाके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो वेटर आपसे ऑर्डर लेता है और उस ऑर्डर को किचन में पास करता है, ठीक है। इतने में कोई और कस्टमर आता है, तो वेटर जो है आपके ऑर्डर के लिए वेट नहीं करेगा कि कब वो ऑर्डर आपका रेडी होके आएगा, आपको सर्व करेगा, फिर वो सेकंड कस्टमर के पास जाएगा। वो इमीडिएटली सेकंड कस्टमर के पास जाता है और वहां से क्या करता है, सेकंड कस्टमर से भी ऑर्डर लेता है, वो किचन में पास करता है, फिर वो थर्ड कस्टमर के पास जाता है, फिर वो फोर्थ कस्टमर के पास जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेटर है वो वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। और जब आपका ऑर्डर बन के रेडी हो जाएगा, सो द किचन स्टाफ विल कॉल द वेटर एंड द वेटर विल सर्व यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस की वजह से कहीं पे कोई डिले नजर नहीं आ रहा। हालांकि पूरे रेस्टोरेंट में मान लीजिए एक ही वेटर है, पर फिर भी काम स्मूथली चल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी कुछ ऐसे ही है, बिकॉज इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, तो इसको एसिंक काम करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एसिंक का यहाँ पर जैसे एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस कॉल किया, डेटाबेस से थर्ड पार्टी डेटाबेस है कहीं से, ठीक है, वहां से आप डेटा एपीआई के थ्रू फेच कर रहे हैं, तो वहां से आपको डेटा आने में टाइम लग सकता है। तो while the data is being fetched and you get the data, तो क्या काम को हम रोक दें? अगर हम काम को रोक देंगे तो क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाएगा, जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगा, और बाकी काम जो है जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो फेल हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे डेटाबेस कॉल एपीआई फेचिंग में क्या करते हैं, इन कामों को हम असिंक्रोनसली करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, अगर होपफुली अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर हम आगे का यहाँ पे समझते हैं। तो ये असिंक फंक्शन होता क्या है, देखिए। तो जो वर्ड होता है असिंक, ये फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। अब इसमें कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशंस और एरो फंक्शंस, जिस टाइप का भी फंक्शन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेरेशन ले रहा हूँ। तो नॉर्मली जब हम फंक्शन लिखते हैं तो सिर्फ फंक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जब हम असिंक फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास ये वर्ड होता है असिंक, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फॉर एग्जाम्पल से हेलो। अब इस फंक्शन का काम क्या है कि इतना सा काम है कि ये हेलो बोलेगा, ठीक है, दैट्स इट। और ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न भी ये आपको हेलो ही करता है, ठीक है। तो आपको अब ये फंक्शन एकदम नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के फंक्शन बिना असिंक वर्ड के आपने देखा होगा, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको असिंक वर्ड को हटा दूं, अगर आप मैं इस फंक्शन को कॉल करूं विदाउट द असिंक वर्ड, मैंने असिंक वर्ड हटा दिया है, मैं से हेलो को कॉल करता हूं, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ओके, ये रिटर्न तो कर रहा है बट मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, console.log, और फिर मैं इस फंक्शन को console.log के अंदर कॉल कर लेता हूँ। मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं कॉल करता हूँ, तो आपको टर्मिनल में हेलो नजर आ रहा है, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, बट अगर इसके आगे मैं ये वर्ड लगा दूं असिंक, तो क्या कुछ चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, एंड द आंसर इज यस। तो जब मैं इसके आगे असिंक कीवर्ड लगाता हूं तो देखिएगा अब मुझे ये क्या रिटर्न करता है। मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूं एंड फिर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाए थे प्रोमिसेस के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि
जो प्रोमिसेस है उसको एक बेटर एलिगेंट तरीके से अगर हमें हैंडल करना होता है तो हम असिंक अवेट का यूज कर सकते हैं। तो असिंक अपने आप में कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ अलग चीज है। असिंक एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो असिंक फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर हमें एक प्रॉमिस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है आपको, तो फिर हमें क्या करना है, हम इसके अंदर, हालांकि अगर मैं इसको वापस ले आऊं तो आपको ये प्रॉमिस वर्ड कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बट इंटरनली इसके अंदर ये होता है, ये असिंक वर्ड जो है प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक प्रॉमिस हम बनाते हैं। ठीक है, और उस प्रॉमिस को बनाने के बाद फिर हम उसको असिंक फंक्शन में कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपर एक प्रॉमिस बनाएंगे पहले, और फिर इसको हम क्या करेंगे, असिंक फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये वर्ड हो गया असिंक। अभी एक वर्ड आएगा अवेट भी। ठीक है, उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बट बेसिकली अभी यहाँ पर एक प्रॉमिस बना रहा हूं मैं। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, और यहां पर मैं क्या कहता हूं, एक फंक्शन बना लेते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस, और प्रॉमिस का p बड़ा होगा बिकॉज वी आर यूजिंग प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें प्रॉमिस को एक्सप्लेन किया है, उसमें बताया कि प्रॉमिस के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन जाता है जिसका पहला पैरामीटर होता है रिजॉल्व और दूसरा पैरामीटर होता है रिजेक्ट। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रॉमिस को बेसिकली मैं चाहता ये हो कि इस प्रॉमिस को मैं रिजॉल्व करूं। ठीक है, लेकिन रिजॉल्व मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि ये थोड़ा सा लगे कि हाँ एक डेटाबेस एपीआई कॉल के तरह ये मिमिक करे। तो उसके लिए जैसे हम डेटाबेस में कॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मे बी 1 सेकेंड और मे बी 1.5 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स, डिपेंड करता है कि है ना कितना टाइम वहां से डेटाबेस से आपका डेटा आने में लगता है। तो मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट का यूज करूंगा। तो मैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन पास कर रहा हूँ जो कि क्या करेगा, अल्टीमेटली इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा। तो मैं यहाँ पर रिजॉल्व कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर रिजॉल्व करने के बाद मैं कहता हूँ डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और इस सेट टाइम आउट को मैं क्या करता हूँ, मैं 3 सेकंड का डिले देता हूँ कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है डेटा फेच हो रहा है। ठीक है, और उसको क्या लग रहा है, 3 सेकंड यहाँ पे लग रहा है डेटा को फेच करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर असिंक फंक्शन एक और बनाता हूँ। तो ऊपर वाला असिंक फंक्शन तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट असिंक इज, अब यहाँ पर प्रॉपर मैं असिंक फंक्शन बना रहा हूँ, असिंक, एंड वहां पर मैं इसका नाम देता हूँ गेट डेटा। असिंक फंक्शन, ऑब्वियसली फंक्शन वर्ड लिखना पड़ेगा, गेट डेटा। तो ये असिंक फंक्शन गेट डेटा हो गया। अब इसके अंदर, असिंक के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, और डेटा जो है वो कहां से आ रहा है, डेटा आ रहा है इस प्रॉमिस से, यू कैन सी। ठीक है, 3 सेकंड बाद ये मुझे डेटा दे रहा है, डेटा फेच सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा। तो ये एक रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अवेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है। इसको असिंक फंक्शन के बाहर जनरली आप नहीं यूज कर पाएंगे, कभी भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको असिंक फंक्शन के अंदर कॉल करना है। और फिर मैं इस जो ये फंक्शन है, जो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली अब होगा क्या यहाँ पर, ये जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब मैं इस माई प्रॉमिस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन के अंदर एक प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो रही है, और सेट टाइम आउट से 3 सेकंड बाद रिजॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, ये स्ट्रिंग मिलेगी मुझे,
वो बेसिकली मुझे 3 सेकंड बाद मिलेगी। और यहाँ पर जो ये अवेट कीवर्ड है, ये बेसिकली 3 सेकंड तक वेट करेगा। सो इट विल वेट फॉर 3 सेकंड्स। ओके, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ। रिजल्ट, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। तो अब मुझे यहाँ पर ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, 3 सेकंड बाद मिलेगा मुझे। और फिर मैं क्या करूँगा, console.log रिजल्ट, ठीक है। उस रिजल्ट को फिर जैसे मुझे 3 सेकंड में मिलेगा उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं। तो अब आप इसके फ्लो को समझिए जरा, फ्लो कैसे बन रहा है। मैं गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। गेट डेटा फंक्शन एक असिंक फंक्शन है, ठीक है। और इस असिंक फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, माई प्रॉमिस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अवेट लगा के। तो अवेट लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये वेट करेगा इसके रिजल्ट का, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा, इसको 3 सेकंड लगेंगे रिजल्ट देने में। एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि अवेट जो है वो क्या करता है, वो प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता है, रिजेक्ट होने का नहीं। सो अवेट के अंदर ये इंटरनली आपको समझना होगा कि अवेट ऑलवेज वेट्स टू फॉर द प्रॉमिस टू बी रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पर तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और 3 सेकंड में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 सेकंड बाद ये इसको डेटा मिलेगा और जो कि इसको रिजल्ट में स्टोर कर देगा, और फिर हम रिजल्ट को फाइनली प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर के दोनों कोड्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, टर्मिनल में क्लीन कर देता हूँ, और फिर मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो होपफुली आपको 3 सेकंड बाद आपको टर्मिनल में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फेच्ड। ओके, तो एक बार मैं इसको सर्च भी कर लेता हूँ, क्या सच में अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है। बिकॉज जब मैं इस रन कोड के एक्सटेंशन को यूज करता हूँ तो ये अननेसेसरी बग देता है, जो कि बग होता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफायर ऐसा है नहीं। सो बेसिकली हम एक काम करते हैं, हम ऊपर के कोड्स को डिलीट कर देते हैं और फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं रन करता हूँ और ये 3 सेकंड बाद मुझे ये देता है डेटा फेच सक्सेसफुली। तो एक्चुअली में कोई बग नहीं था, बट आई थिंक दिस एक्सटेंशन हैज सम इश्यूज, जिससे कि यहाँ पर ये देता है एरर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है इन असिंक फंक्शन। अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर हम एपीआई फेच करते हैं। तो बेसिकली असिंक अवेट का जो यूज होता है वो एपीआई फेचिंग में होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एपीआई फेच करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से हम करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ जेसन प्लेस होल्डर। तो ये एक फेक रेस्ट एपीआई की साइट है जहां पर आपको बहुत सारी फेक रेस्ट एपीआईज मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर्स को गेट करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको हिट करता हूँ यूजर्स को, तो ये मुझे 10 यूजर्स दे देता है। रैंडम डेटा होता है उसके अंदर, यूजर की आईडी वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है ना। देखिए यूजर नेम, यूजर ईमेल, तो ये एक फेक एपीआई है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस यूआरएल को हिट करना है, ठीक है, और उससे मुझे ये यूजर मिल जाना चाहिए। तो चलिए फिर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक असिंक फंक्शन बनाता हूँ। रिमेंबर असिंक वर्ड से स्टार्ट करना है, फिर मैं लगता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम होगा गेट यूजर्स, बिकॉज वही ये कर रहा है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अवेट करना है, अवेट। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेच एपीआई का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फेच एपीआई के बारे में और एक और वीडियो चाहिए, फेच एपीआई कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फेच एपीआई के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली हमारे पास वर्ड होता है फेच, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें उसका यूआरएल डाल देना है, जो गेट यूआरएल है वो डाल देना है, ठीक है। तो जो हमने कॉपी करा, अब ये क्या करेगा, इस
पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएगा और वहां से यूजर्स फेच करेगा, और यूजर्स फेच करने में ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेट करवाएंगे, और जब ये हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर्स नाम पे इसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है। ठीक है, या फिर हम यूजर्स के नाम पर ना करा के हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो रिस्पॉन्स इज अ बेटर, बिकॉज अभी यहाँ पर इसको जेसन में भी एक्सट्रैक्ट करना होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स नाम से। तो रिस्पॉन्स आने में जो भी जितना भी टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा, जितना भी लगता है, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा और फिर रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर्स, तो इस रिस्पॉन्स से हम यूजर्स को निकालेंगे। तो कॉस्ट रिस्पॉन्स से यूजर्स को निकालने में भी टाइम लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अवेट का यूज करेंगे, और हम करेंगे इसी रिस्पॉन्स को लेंगे, और इसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है, जेसन फॉर्मेट से, तो हम जेसन को यहाँ पर जेसन मेथड को कॉल कर लेंगे। सो बेसिकली हमें यहाँ पे यूजर मिल जाएगा। तो ये दोनों जो काम है, जहां पर हम गेट यू नो यूआरएल को हिट कर रहे हैं और फिर रिस्पॉन्स से हम यूजर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एसिंक्रोनस काम है, इनमें टाइम लगेगा, और दोनों में हम क्या लगाएंगे, अवेट यूज करेंगे, ठीक है। तो लाइन नंबर 18 का कोड तब तक नहीं चल सकता जब तक लाइन नंबर 17 से हमें सक्सेस रिस्पॉन्स ना आ जाए, ठीक है, यानी कि वो सक्सेसफुली रिजॉल्व ना हो जाए, और फिर लाइन नंबर 18 चलेगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, जो भी यूजर्स आएंगे उसको कंसोल लॉग कर दूंगा और यूजर्स में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझिए। लाइन नंबर 18 वेट करेगा लाइन नंबर 17 के लिए, और लाइन नंबर 19 वेट करेगा लाइन नंबर 18 के लिए, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब मैं इसके अगर गेट यूजर्स को कॉल करता हूँ बाहर, एंड अब मुझे अभी भी लग रहा है कि इसके जो ये एक्सटेंशन है VS कोड का, ये सही से काम करता है या नहीं करता है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, एंड फिर मैं इसको दोबारा से रीरन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक फिर से एरर आ रहा है, तो ये एरर देता ही है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। तो मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ, दोबारा से इसको रन करते हैं, देखिए एरर देता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर का कोड सारा हटा देता हूँ जो कि मैंने कमेंट में डाला था, और उसके बाद ये काम करता है। सो दिस इज, अगर ये एक्सटेंशन जिन्होंने बनाया है तो डेवलपर्स, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके एक्सटेंशन में थोड़ी सी इश्यूज है। तो ऑलराइट, सो अगर मैं इसको दोबारा से रीरन करता हूँ तो देखिए मुझे ये सारा डेटा जो है यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं 10 यूजर्स का डेटा हमें मिल गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ सकता है कि सर अगर ये वेट करेगा, अगर ये वेट करता है तो फिर काहे का एसिंक्रोनस, किस तरीके से एसिंक्रोनसली काम कर रहे हैं, तो वेट ही कर रहा है ना। बट बेसिकली ये आपको ये समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो माइंड शिफ्ट होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो पूरा फंक्शन है ये एसिंक है। तो जब जावास्क्रिप्ट काम करेगा तो ये पूरे फंक्शन को ही बैकग्राउंड में रन करेगा, जैसे हमारा किचन बैकग्राउंड में रन हो रहा था, ऑर्डर ले रहे थे और फिर ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा था किचन में, जबकि और कस्टमर्स अपने ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन आपका ऑर्डर किचन में बैकग्राउंड में बन रहा है। ऐसे ही ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, जावास्क्रिप्ट पूरे फंक्शन को ही एसिंक्रोनसली बैकग्राउंड में रन करेगा, ठीक है। और इस एसिंक के अंदर, असिंक फंक्शन के अंदर जो चीजें होंगी वो सिंक्रोनसली होंगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जावास्क्रिप्ट इस पूरे फंक्शन को एसिंक रन करेगा बट अंदर की चीजें सिंक्रोनसली ही होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किचन में गए, अब आपने मान लीजिए शाही पनीर के लिए ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो शाही पनीर में अगर मान लीजिए कि शाही पनीर का ऑर्डर अंदर किचन में बन रहा है तो प्याज चाहिए ना, जब तक प्याज नहीं कटेगा और वो फ्राई नहीं होगा, ठीक है, तब तक आगे का रेसिपी कैसे चलेगा। तो किचन के अंदर चीजें सिंक्रोनसली हो रहा है, ठीक है, बट पूरा ऑर्डर जब किचन के पास गया और जो प्रिपरेशन हो रहा है वो एसिंक्रोनस हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब इसको बेटर डेमोन्स्ट्रेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसके नीचे console.log लिखता हूँ, नॉट हियर, हियर, अगर मैं इसके नीचे एक console.log लिखता हूँ और मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड,
तो देखिए नॉर्मल हमें जो कोडिंग के बारे में पता है, जो प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। ठीक है, जो कोड ऊपर लिखा होता है वो पहले चलता है और जो कोड नीचे लिखा होता है वो बाद में चलता है। तो हिसाब से अगर हम असिंक, अगर इस चीज को भूल जाए तो हिसाब से तो पहले हमें ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए, क्योंकि मैंने फंक्शन को पहले कॉल किया है, उसके बाद मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और उसके बाद आपका डेटा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड, जो भी जितना भी टाइम लगता है वो टाइम लगेगा, और जावास्क्रिप्ट वेट नहीं करेगा उसके लिए। ठीक है, ये पूरे फंक्शन को ये बैकग्राउंड में भेज देगा, डेटा फेच करेगा, डेटा से यूजर को फेच करेगा और फिर यूजर को प्रिंट करेगा। इन सब कामों में टाइम लगेगा। तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये पीछे बैकग्राउंड में चला जाएगा और जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा और लाइन नंबर 11 को पहले प्रिंट करेगा और फिर बाद में ये प्रिंट होगा। तो एक बार इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूं, अगेन एक्सटेंशन पीपल, इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज फिक्स दिस। देखिए यहाँ पर फिर से, तो मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। अननेसेसरीली वीडियोस में डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन। सो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर नॉट क्वाइट श्योर कि ये यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ। लाइन नंबर 11 प्रिंट हुआ है, यही दिक्कत है इस एक्सटेंशन में। तो अगर मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं आपको इसको एक चीज कर सकते हैं इसके अंदर। ये सारा का सारा कोड मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं। नॉट इसको नहीं करते, एक और मैं ओपन करता हूँ abc.com। मैं इसको ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, इसके कंसोल में जाते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ जो कोड है वहां से, और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो अगेन पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है, कंसोल में, और उसके बाद आपको डेटा रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट इज हेलो वर्ल्ड एंड देन द डेटा। ठीक है, सो अगेन शायद आपको इससे समझ में आ गया कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो एसिंक्रोनसली ये रन करेगा, इसके लिए वेट नहीं करेगा, पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर इसको फेच करके इसको प्रिंट करेगा। एंड पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटेंशन, the developers of this extension, which is run code runner, this one, not this one, I'm so sorry, this one over here. I'm using this extension over here but it is a little bit buggy, so मुझे वो output नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। ठीक है, so what I'm gonna do, basically I'm gonna maybe disable or uninstall this extension, but anyhow you get the point, right? So thank you so much for watching, और इस तरीके से मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर रैंडम वीडियोस, रैंडम कॉन्सेप्ट्स में बनाता रहता हूँ, राइट? अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, जस्ट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, ओके, एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू।